No, the strait's going to be open to everybody. And who would control it? It's international waters. Nobody's going to control it. We're going to watch over it. We'll watch over it, but nobody's going to control it. That's part of the negotiation that we have. They would like to control it. Nobody's going to control it. It's international waters, and Oman will behave just like everybody else, so we'll have to blow them up. They understand that. They'll be fine. होर्मुज़ स्ट्रेट दुनिया की तेल सप्लाई की सबसे अहम समुद्री नस। एक तरफ ईरान के साथ टोल वसूली को लेकर ओमान की बातचीत, दूसरी तरफ अमेरिका की बढ़ती बेचैनी और ओमान को उड़ाने की धमकी। ईरान के बाद अब ओमान को धमकी देकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मध्य पूर्व की राजनीति में भूचाल ला दिया है। ट्रंप के सख्त बयान के बाद खाड़ी देशों में बेचैनी बढ़ गई है और दुनिया ये जानने को बेचैन है कि आखिर अमेरिका की अगली चाल क्या होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को ओमान पर सीधी कार्रवाई की धमकी दे दी है। मीडिया से बातचीत के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने ओमान को उड़ाने की धमकी दी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, होर्मुज़ स्ट्रेट अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रास्ता है और यहाँ किसी एक देश का कब्जा नहीं हो सकता। इतना ही नहीं, ट्रंप ने कहा कि हम होर्मुज़ स्ट्रेट पर नजर रखेंगे, लेकिन इसे कोई कंट्रोल नहीं करेगा। ट्रंप ने ईरान को साफ शब्दों में हिदायत देते हुए कहा कि मेरे सामने मिड टर्म चुनाव है, लेकिन मुझे इसकी परवाह नहीं है। आपको बता दें, अमेरिकी और ईरानी प्रतिनिधिमंडलों के बीच शांति समझौते के बिंदुओं पर बातचीत जारी है, लेकिन ट्रंप ने कहा कि वो ईरान के अब तक के प्रस्तावों से संतुष्ट नहीं है। इस वीकेंड में समझौता करीब होने की बात कहने के बावजूद ट्रंप ने कैबिनेट बैठक में स्पष्ट किया कि वो मिडिल ईस्ट यानी कि मध्य पूर्व युद्ध को समाप्त करने के लिए किसी जल्दबाजी में नहीं है। ईरान समझौता करना चाहता है, लेकिन वो अभी तक उस स्तर पर नहीं पहुंचे हैं। ऐसे में ईरान और अमेरिका के बीच किन अहम मुद्दों पर बात हो रही है, इसको भी समझ लेते हैं। ईरान ने दावा किया है कि अमेरिका के साथ युद्ध खत्म करने के लिए शुरुआती समझौता ड्राफ्ट तैयार हुआ है, जिसमें होर्मुज़ स्ट्रेट में शिपिंग बहाल करने और अमेरिकी सैन्य मौजूदगी घटाने का प्रस्ताव शामिल है। व्हाइट हाउस ने ईरानी मीडिया की शांति समझौते वाली रिपोर्ट को पूरी तरह फर्जी और मनगढ़ंत बताया है। अमेरिका ने कहा कि दोनों देशों के बीच किसी भी तरह का आधिकारिक ड्राफ्ट तैयार नहीं हुआ है। दक्षिणी लेबनान में इजरायल के ताजा हवाई हमलों में कम से कम 31 लोगों की मौत हुई और 40 घायल हुए। लगातार हमलों के बीच लोगों में दहशत है और बड़े पैमाने पर पलायन जारी है। ईरान ने लंबे कूटनीतिक प्रयासों के बाद जुलाई 2025 से हिरासत में रखे गए 10 भारतीय नाविकों को रिहा कर दिया। सभी नाविक जल्द ही भारत लौटेंगे और फिलहाल सुरक्षित बताए गए हैं। अमेरिका और ईरान के बीच जारी ये तनातनी अब सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं रह गई है। ओमान को लेकर आई नई धमकी ने साफ कर दिया कि मध्य पूर्व की सियासत में हालात तेजी से बदल रहे हैं। दुनिया की निगाहें अब वॉशिंगटन और तेहरान पर टिकी, क्योंकि एक छोटी सी चिंगारी भी पूरे क्षेत्र को बड़े संकट में झोंक सकती है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या कूटनीति इस बढ़ते तनाव को रोक पाएगी या फिर मध्य पूर्व एक नए टकराव की दहलीज पर खड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।